दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं और अब पहले एक वक्त में मोटापे की उसकी वजह बनते थे, अब जो है वो कमज़ोर दुबले पतले लोगों में भी ये देखने को मिल रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर आबिदुल्ला साहब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। पहले वक्तों में हमें ये लगता था कि ये बीमारियां सिर्फ एक एज के बाद होती हैं या मोटे लोगों में होती हैं, अब दुबले पतले लोगों में भी ये तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? बात आपने बड़ी अच्छी की है कि पूरे दुनिया में बिलुमूम और फिर हमारे इस रीजन में बिलखुसूस जो अमराज़ क़ल्ब है उसने तकरीबन वबाई सूरत इख्तियार कर ली है और उसके दो बड़ी बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट तो जिसको जेनेटिक्स हम कहते हैं, उसमें तो ज़्यादातर हम कुछ नहीं कर सकते। जो दूसरी वजूहात होती हैं उसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। ये वो चीज़ें होती है कि जिन पे काम करके हम उसको कम कर सकते हैं, हम मरीज़ों की मदद कर सकते हैं। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है तो उसमें हमारे ये खाने पीने की जो आदत होती हैं, हमारे रहने सहने का तरीका, वर्जिश का ना होना और उसके बाद जो है तो माहौलियाती आलूदगी और सबसे जो ज़रूरी है तो वो सिगरेट नोशी है। तो ये सारे जो अवामिल इकट्ठे होते हैं उसकी वजह से दिल की बीमारियों की जो शरह है तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सर कौन सी चीज़ें दिल की बीमारियां बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? तो सबसे ज़रूरी तो वही कि जो हमारे खाने पीने की जो आदत है उसमें चिकनाई का ज़्यादा होना, उसमें जो है तो फलों और सब्ज़ियों का कम होना। दूसरी बात जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि वर्जिश का ना होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर जो है तो वो स्मोकिंग है। आम लोगों को आगाही नहीं है। हमारे जो नौजवान होते हैं जो स्कूलों कॉलेजों में होते हैं वो बतौर फ़ैशन जो है तो वो स्मोकिंग करते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो है जो अगर मैं एक सिंगल फैक्टर किसी को अगर मैं बंद करवा सकता हूँ तो अगर वो सिगरेट नोशी बंद कर दें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिल की बीमारियाँ कम हो जाएंगी। जो हमारी पहले से लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो हमारे वसाइल हैं, उनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अगर मैं एक सिंगल आपको फैक्टर दे दूँ और अगर आज के दिन की उसका एक भी फ़ायदा हो तो अगर कोई स्मोकिंग बंद कर दे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं, वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे खित्ते में और दीगर ममालिक में इस बीमारी की नौइयत में क्या फ़र्क है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आपने जो पहला सवाल का जवाब दिया था उससे सुनकर समझ गए होंगे कि हर जगह ही ये बीमारी उतनी आम है जितनी कि हमारे मुल्क में। तो इसलिए मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछूंगी कि हार्ट अटैक में और स्ट्रोक में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका फ़र्क आप हमें बताएं कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में फ़र्क क्या है। तो ये दोनों जो है तो उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक जो है तो दिमाग को इफ़ेक्ट करती है और हार्ट अटैक जो है तो वो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है तो वो दिल को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन दोनों बीमारियों का जो है तो आपस में रिलेशन है। दोनों के बचाव के लिए एक किस्म के हमें इक़दाम करने होते हैं, लेकिन जो निज़ाम को मुतासिर करती हैं तो वो दो डिफरेंट निज़ाम हैं। और सब कोई ऐसे सिम्टम्स हैं कि जिससे आपको पता लग जाए कि कुछ ना कुछ दिल में होने वाला है, आपको फ़ौरन इसकी केयर करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो हार्ट अटैक जो है तो उसके लिए तो बड़ी बड़ी सिम्टम्स दो तीन होती हैं। लोग कहते हैं कि मेरा सांस फूलता है, इजीली फूलता है, सीने में मेरे दर्द होता है। ये जो सांस फूलना और सीने का जो दर्द होता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलामत होती है, तो अगर आप चलते हैं और आपका सांस फूलता है, आप जो है तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उस पर जो है तो आपको सीने का दर्द होता है, तो आपको फ़ौरन जो है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्पेशली अगर इस तरह का दर्द है और वो कंटिन्यूसली आपको हो रहा है फिर तो आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए, उसी टाइम जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप जाएंगे जितनी जल्दी उसका इलाज होगा उतना उसका ठीक है। और डॉक्टर साहब बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट एक गोली रिकमेंड करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप एहतियातन उस गोली को अपने पास रखें ताकि वो फर्स्ट एड में आपको मदद करे। ये गोली कितनी ज़रूरी है हाई रिस्क लोगों के लिए? तो सबसे ज़रूरी जो गोली है वो सबसे सादा गोली भी है। डिस्प्रीन या एस्प्रीन जो है तो हर घर में मौजूद होती है। अगर किसी को इस तरह की दिल की तकलीफ़ होती है तो एक डिस्प्रीन गोली लेने में कोई जो है तो वो मज़ाक़ा नहीं है। डिस्प्रीन गोली ले लेनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ फिर यही होती है कि आप फ़ौरन जो है तो अस्पताल चले जाएं। फ़ॉर्चुनेटली हमारे KPK में जो रेस्क्यू 1122 प्रोग्राम है तो वो काफ़ी जो है तो कोऑर्डिनेटेड हो गया है। उस पर कॉल करें, करीबी अस्पताल हो तो उधर जाएं। सबसे ज़रूरी और सबसे जो उसमें मुफीद टेस्ट है तो वो ECG है, आपका जो दिल का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तशख़ीस हो सकेगी, उतनी जल्दी जो है तो आपको इलाज मिल सकेगा।
सर फाइनली ये भी बताइएगा कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो दिल के अमराज को डील करने में कितना कैपेबल है, और हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से पाकिस्तान क्या इस लेवल पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान में कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकते हैं या होने वाले हैं आने वाले वक्तों में? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है इसका इफ्तिताह हुआ था दिसंबर 2020 में, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये न सिर्फ KPK का सबसे बड़ा और मुस्तनद अमराज क़ल्ब का इदारा है, बल्कि पाकिस्तान के बड़े इदारों में से एक है। और उससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जदीद तरीन ममालिक में जो बेहतरीन इदारे हैं उनसे किसी भी तौर हम फैसिलिटीज़ में हम जो है तो एक्सपर्टीज़ में उनसे कम नहीं है। जो भी इलाज हो वो हार्ट अटैक से लेके पेस मेकर्स तक, ओपन हार्ट सर्जरी से लेके एंजियोप्लास्टी तक, बच्चों के अमराज से लेके जो एडल्ट मरीज़ हैं उन सारों का इलाज जो है तो यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी के आगे अगर हम बात करते हैं तो अभी इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में जो है तो हम एक 18वीं प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है, जो दिल के वाल्व जो होते हैं अगर वो बंद होते हैं बग़ैर ऑपरेशन के जो है तो इनका इलाज वो हम शुरू करेंगे। अच्छा, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है तो उस पर हमारा काम हो रहा है। हमारे पास बेहतरीन टीम भी है, हमारे जो है तो सर्जन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ये खुशखबरी हम पाकिस्तान से ही आपको देंगे कि अगले 5-6 महीने में पाकिस्तान का जो हार्ट ट्रांसप्लांट होगा वो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बनेगा। तो इंशाल्लाह इट्स इन द पाइपलाइन, और ये जो है तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो है तो ये इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आबिदुल्लाह, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। नाजरीन हमारे साथ थे।